हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा प्रणाम और स्वागत है आप सबका आज के न्यू ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 8 बजे से और आज से नवरात्रा भी स्टार्ट हो गए हैं। तो आप सभी को नवरात्रा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस बार मैंने पहली बार नवरात्रा का व्रत रखा हुआ है और मेरी पूजा वगैरह भी हो गई। बाकी मम्मी लोगों ने भी पूजा कर ली और सभी दादी ये नाश्ता करके चले गए कि पूजा मतलब व्रत तो मेरा ही है 9 दिन तक का। पहले मेरे को लगा था कि पूरा 9 दिन तक का मुश्किल होगा, पर भगवान की माता की कृपा से ना मैंने पूरे 9 दिन के व्रत रखना शुरू कर दिए हैं। तो आज है पहला व्रत। तो मैं आपको अपनी पूजा दिखाती हूँ कि मैंने कहाँ पे पूजा वगैरह की है। तो यहाँ पे मैंने माता की पूजा की है। तो यहाँ पे छोटा मोटा मतलब मुझे ज़्यादा पता नहीं है पूजा किस प्रकार से करते हैं, पर मैंने अपने हिसाब से पूजा कर ली जितना मतलब मैंने देखा सुना है। तो यहाँ पे मैंने माता और गणेश जी को भी स्थापित कर लिया है, क्योंकि माता के साथ ना गणेश जी भी होते हैं और कलश के रूप में यहाँ पे कलश भी स्थापित कर दिया है। बाकी कलश वाला दूसरी उसकी विधि विधान दूसरा होता है। तो नाम मात्र का कलश भी होना चाहिए होता है जैसे मैंने सुना था। और बाकी यहाँ पे दिया वगैरह भी लग गया, माता के लिए भोग भी, और बाकी माता के लिए श्रृंगार का सामान भी मैं ला गई थी। तो नवरात्र की जो पूजा है ना वो मैंने अपने ही कमरे में किया, मतलब जिस कमरे में मैं रहती हूँ। ये मेरी चाची का कमरा है तो मैं इसी कमरे में रहती हूँ। बाकी मतलब जहाँ पे मेरे को मतलब मंदिर है हमारे बगल वाले रूम में, तो वहाँ पे इसलिए नहीं की क्योंकि वहाँ पे मतलब जो कलश होता है वो तो रखना जरूरी होता है। चाहे मतलब वो जैसे नारियल वगैरह रखते हैं तो उसको नहीं भी रखेंगे तो फिर भी कलश स्थापना तब भी मतलब छोटे रूप में होती है, मतलब नाम मात्र का ही समझ लो। तो उसमें ऐसा होता है कि बक्से को परखना था मेरे को, मंदिर उसी के ऊपर है। तो ऐसा होता था कभी मतलब कुछ सामान की जरूरत पड़ गई तो उसे हटाना नहीं होता, फिर उसमें दिक्कत हो जाती है, इसलिए मैंने अपने वाले कमरे में कर दिया। बाकी यहीं पे मैं 9 दिन तक माता रानी की पूजा करूंगी और आप लोगों को भी दिखाऊंगी। मतलब जो मतलब जैसे मेरे तरह स्टूडेंट वगैरह होंगे कि जो बड़े तरीके से नहीं कर सकते तो छोटे मोटे तरीके से कर सकते हो। तो बाकी मैंने ज़्यादा कुछ भी नहीं किया हुआ है। कलश वगैरह की मतलब नॉर्मली पूजा किए हुए जैसे लोग नॉर्मली घर में करते हैं तो उसी प्रकार से मैंने पूजा की है। बाकी शाम को भी पूजा होगी और आरती वगैरह होगी, उसके बाद ही कुछ खाना पीना होगा। बाकी दिन भर तो वैसे छोटे मोटे फल फ्रूट खा ही सकते हैं, उतना मतलब ये भी नहीं है कि मैं पूरा दिन भर का मतलब बिल्कुल ये कि कुछ खाऊंगी पीऊंगी नहीं, बस ये कि फल फ्रूट खा ही सकते हैं। तो वो थोड़ा बहुत, मैं ऐसे नहीं कि दिन भर मैं खाती ही रहूँगी, पर थोड़ा बहुत ही होता है कि हो ही जाता है, इतना आप लोग भी समझते हो। और माता रानी को ज़्यादा रेड कलर की चीज़ें पसंद होती है, तो मैंने कोशिश किया कि जब लगभग मैं सारे रेड कलर की चीज़ें लाऊँ। जैसे माता की पूजा में ना ज़्यादातर रेड ही होता है, रेड कलर के मतलब लाल रंग की चीज़ें ही माता को चढ़ती हैं। अभी मेरी तैयारी मार्केट जाने के लिए भी हो गई है क्योंकि मुझे कुछ थोड़ा बहुत सामान भी लाना है और माता के लिए एक बड़ी चुन्नी भी लानी है। और जैसे मतलब मेरा पहले तक तो कोई फिक्स नहीं था कि मैंने माता के व्रत रखने हैं या कुछ भी करना है, पर अचानक से मेरे दिमाग में आ गया और मेरे पास पूरा सामान भी नहीं था। तो मतलब मेरे को चुन्नी चाहिए थी सुबह में, चुन्नी तो थी नहीं घर में। फिर मैंने मतलब देख रही थी कि मेरे को चुन्नी कहाँ से मिलेगी। मैंने मतलब बर्तनों वाला मतलब जहाँ पे हमारे बर्तन वो वाला बक्सा खुला तो उसमें चुन्नी भी मिल गई। मतलब जब भगवान की मतलब अपने दिल से मतलब पूजा करो ना तो भगवान भी उसका साथ देते हैं। तो बाकी एक चुन्नी तो मेरे को मिल गई, एक मेरे को और लानी है। और जो पूरे 9 दिन के मतलब उसमें जो भी चीज़ चाहिए उसको उसका सामान भी लाना है। बाकी बीच में तो जा नहीं पाऊँगी, तो आज पहले दिन ही मेरे को मतलब जाना पड़ रहा है क्योंकि इससे पहले श्राद्ध वगैरह लगे हुए थे, तो उसमें तो कुछ ज़्यादा चीज़ ला नहीं सकते थे और ऐसे शुभ कार्य के लिए तो लाते भी नहीं हैं। तो फिलहाल मैं आज मार्केट जा रही हूँ, फिर देखूँगी जो भी सामान मिलेगा वो लेके सीधे घर आ जाऊँगी। तो अब मार्केट चलते हैं। बाकी मम्मी तो घर ही में रहेगी, अब खाना पीना तो मम्मी बनाएगी, बर्तन वगैरह तो मम्मी धोएगी। तो मैं जाती हूँ मार्केट और अब सीधे मार्केट में ही दिखाऊंगी और आपको अपना अगस्तुमनी मार्केट दिखाती हूँ। और बस वैसे भी आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, एक और बार और देख लो। अभी मैं घर से भी निकल गई हूँ और लवाई मनाई के लिए भी लोग जाने बैठ गए खेतों की ओर। कोई पराल लाएगा और कोई मनाई करने के लिए जा रहा है। तो बाकी मैं मार्केट की ओर चलती हूँ। और आजकल हमारे गाँव में नई लाइन बिछाई जा रही है लाइट की, तो कार्य तो प्रगति पर है और सुबह से लाइट जा रही है, सब शाम को किसी किस टाइम में बीच में आ रही है और पता ही नहीं चल रहा। यहाँ पे ये हैं लाइट के लिए बहुत सारे पोल आ रखे हैं। तो बाकी कुछ लाइट की लाइन तो बिछ गई, मतलब इधर साइड को ये वाले नया तार है, को एक पोल वहाँ पे लगा हुआ, बाकी और अब देखते हैं कहाँ कहाँ पे गांव में लगाया जाता है। अभी मैं बैंड में पहुँच गई हूँ और एक गाड़ी की आवाज़ तो आ रही है। बाकी अब देखते हैं, गाड़ी नीचे आ रही है, ऊपर साइड को जाएगी। तो अब तो बहुत टाइम के बाद मैं मार्केट जा रही हूँ।
मार्केट से घर भी आ गई हूँ और गाड़ी में पता नहीं क्या हुआ, सुबह से मतलब भूखे बैठ थी, गाड़ी में ऐसे चक्कर जैसे आने पड़े, मतलब ऐसे मतलब उल्टी जैसे होने बैठ गया था। मार्केट में तो ज़्यादा रही नहीं, बस आधे घंटे में फटाफट से अपना काम निपटा है और भैया की गाड़ी में सीधे घर। तो अभी इधर साइड गांव में फिर से लाइट के तार बिछने बैठ गए हैं और यहाँ से यहाँ पे कुछ ये भैया ये खोल रहे हैं, नेपाली जो भी हैं, बाकी कुछ इस गाड़ी में होंगे। ये पता नहीं कितने दिन आ रहे हैं, खाली खोल रहे जा रहे हैं। अभी मैं मार्केट से घर भी आ गई हूँ और फिर अब शादी के कार्ड भी आने बैठ गए हैं। ये मतलब 3-4 परिवारों के हैं तो उनको भी देने जाना पड़ेगा। और बाकी घर में तो कोई है नहीं, मम्मी ये भी पता नहीं शायद घास के लिए जा रहे होंगे, दादी भी नहीं है घर में और ऊपर वाली दादी तो ऊपर ही रहती है। मेरी माँ की उम्र कितनी लंबी है, नाम लिया मेरी माँ हाजिर। हाँ ये बोल के तो पकड़ा यार मत ये घास अच्छा क्या करूँ तो घास बैठी नहीं भूले दादी भी आ गई मतलब मैं बहुत दिया था। मैं क्या खाना चाहता, मैंने सामान लिया, मैं सीधा घर भेजी गाड़ी का गाड़ी मिली महंगे से पहले सवारी नहीं मैंने से गाड़ी में। तभी मार्केट से आने के बाद मैंने कपड़े वगैरह भी चेंज कर लिया, मेरी दादी भी पहुंच गई है। मैं मतलब कितनी जल्दी आई घर। हेलो कर, हेलो बोल, हेलो हाथन कर, हेलो। नवरात्र की बहुत बहुत बधाई बोल। नवरात्र की बहुत बधाई है। नातनी क्या व्रत ले। हाँ गड़बड़ी में बोल, हिंदी ना फूक एन मम्मी हिंदी नहीं फूकणो बोल बोले यार बोले दादी बोल क्या बना नातनी व्रत तो हाँ बड़ी खुशी बात तो नवरात्र से ना। और तो हम बैठे बुझा देना हम बैठा थी, तुम बैठा थी। मेरी दादी अभी कभी घास लेके आ रही है, बैठी है, बस झूठ बोल ठगो नहीं है। आज बता दिन तो सच बोल, मैं घास नहीं से दे चुप रहो बस। इन्हें कार्ड लाई, कार्ड ले ना, कार्ड लगे बुला है बस नहीं कर बुलाया कि जब पता 5 आती ना कर मैं देख कब लाना मैं। अभी मेरा दिन का खाना बनाने का टाइम भी हो गया है। मम्मी और दादी तो दोबारा से खेत में चले गए, पता नहीं उनका खेत का काम ही पूरा नहीं होता है। और आज अग्नि परीक्षा ही समझ लो, बिना चखे हुए खाना बनाना है। ये खाने में नमक मिर्च मसाले कैसे होंगे। वैसे मेरे को जब भी खाना वगैरह बनाती हूँ तो मेरे को ये है कि नमक टेस्ट करने, क्योंकि मेरे हाथ से ना नमक ज़्यादा पड़ता है। और आजकल मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी उस आदत को सुधार लिया कि पहले मैं नमक कम डालूंगी, फिर टेस्ट करूंगी। अगर मुझे ये लगा कि नमक की ज़रूरत है तब नमक डालूंगी, क्योंकि मैं खाती भी नमक ज़्यादा हूँ और मेरे से पड़ता भी वो पता नहीं क्यों ज़्यादा ही है। तो आज तो पता नहीं कैसे बनाएगा खाना, टेस्ट तो मम्मी करेगी, देखिए कैसे बनेगा। वैसे मम्मी तो मना ही करेगी खाना मत बना, और मेरा मन नहीं माना, खाली बैठ करना भी क्या है। तो खाना वगैरह बनाती हूँ जब तक मम्मी आती है। अब देर हो गए, 11:30 बज गए हैं। मम्मी और दादी तो उधर वाली साइड को जाके तो फटाफट का दिन का भात बनाती हूँ, तब जाके होगा और काम। बाकी 2 केले तो मैंने खा लिए, अब इसके बाद मैं सीधे खाऊंगी रात में, क्योंकि इतनी मेरे खाने की कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा मैं खाती भी नहीं हूँ। तो अब देखती हूँ खाने में क्या बनाती हूँ आज। अभी दिन का खाना पीना भी हो गया है, मम्मी ने खा लिया। बाकी अब मेरा क्या होगा, मेरे को तो आदत पड़ी हुई दिन में सोने की, और व्रत में तो सोते नहीं है, तो अब दिन भर बैठी रहती हूँ। जो बोले तब से कुछ खा केला खेली मैं, तो अब दिन भर बैठे रहती हूँ, आराम से फ़ोन में बैठ के वीडियो देखती हूँ। कुछ एडिटिंग के लिए बची हुआ वो भी एडिट करनी है। बाकी मेरी दादी यहाँ पे सो गई। ओरे नींदू बाई शेरा शेरा, ओरे शेजा शेजा शेगी ना, शेरा 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 शेजा ले शेजा में बाबा शेजा। अरे सो बाबा नहीं, ये बाबा का मतलब अलग समझे, वो बाबा नहीं, एक छोटे बच्चों को नहीं बोलते बाबा वैसे वाला। क्या है मुस्कुरा रहे हो, फल नहीं आछे ना ये बुकर होने से कभी चिंता वही में घर होता देख रहे हो। दूध होता है या सेब खाना है। हाँ और दिन में क्या अच्छा अब खल खाना ना बर्त क्या माता जी मैं खाने जी, तो फल फूल क्या बोल फल फूल थी है मतलब फल फूल खाने पूरे दिन में खाने दूँ, ऐसे मैं नहीं करूँगी। व्रत है तो मैं सारा दिन भर खाती रहूँगी। तो बाकी जिस कमरे में ऊपर बेड में तो सो नहीं सकती,
तो मैंने अपने लिए नीचे पे एक गद्दा बिछा दिया। मैं इसी में रहूँगी 9 दिन तक। मैं यहीं पर रहूँगी क्योंकि मेरे को मतलब ऐसे मम्मी ने भी नहीं बोला कि तू ऊपर को क्यों नहीं सो रही, पर मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है कि माता रानी को अपने कमरे में मतलब स्थापित किया हुआ है और मैं ऊपर बेड में आराम से सोती रहूँगी। इससे चाहे नीचे माता रानी के चरणों में ही सो जाऊँगी। मेरे को ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, जमीन पे सोना तो मेरे को वैसे भी पसंद है, इसलिए बहाना भी मिल गया मेरे को। तो बस यहीं पे बैठे रहते हैं। अभी यहाँ पे दादी के बुखड़े बनाने की तैयारी भी हो गई है और दादी यहाँ पे आग जलाने पे लगी हुई। बाकी है डडवा रखा हुआ, इसमें पूरा जंक लगा हुआ है, तो इसको थोड़ा धोएंगे, उसके बाद ही इसमें बुखड़े बनाएंगे। तो बुखड़े बनाने के लिए यहाँ पे है नई धान। तो इस बार जो नई धान हुई ना उसके दादी बुखड़े बनाएगी। और ये सुबह में काट लाई, उससे वजह से हाथ पीले पीले हो गए। नवरात्र के पहले दिन ही मेरे हाथ पीले हो गए, जस्ट मजाक। तो यहाँ पे दूसरी दादी तो उधर साइड पे बैठी हुई है। बाकी इनका भाई को बोई नहीं होता। बुखड़े तो हमने पहले बना देने थे, पर अब जाके टाइम लग रहा है क्योंकि जब हमारी धान पूरी हो गई तो हमारे बुखड़े बन रहे हैं। तो ये रहे हमारी इस बार की धान, कितनी अच्छी हो रही है। तो यहाँ पे दादी ने डडुए में भी ये धान डाल दिए हैं और इनको लगातार चलाते रहना है, तब इन पे खील बनेंगे। और अभी अच्छी वाली आग भी जली हुई है। अभी इसमें खील भी बनने बैठ गए हैं, जो वाइट वाइट आ रहे हैं। जैसे पॉपकॉर्न बनते हैं उसी प्रकार से बनते हैं, पर पॉपकॉर्न तो पूरे बन जाते हैं, पर इसमें थोड़ा थोड़ा ही खील बनते हैं। और जिससे जैसे ना अब इस ऐसे में ही इसे चूड़ा बनाया जाता है, पर चूड़े के लिए ना पहले जो धान होते हैं उसे भिगोना पड़ता है 1 रात पहले। अरे देखो बस अभी हम इनके हाथ का बनाया हुआ खा रहे हैं, बाद में पता नहीं नहीं मिलता हमें खाने के लिए। तो इस तरह से पूरे खील बन के, पूरे भी नहीं बनाने पर ऐसा कि थोड़ा बहुत खील बनाने होते हैं और तब इनको बाद में ओखली में कूटना होता है। और ये लगभग बन के हो गया तैयार, मतलब नहीं हुआ, थोड़ी देर तक ऐसे पकाएंगे। यहाँ पे एना दादी भी आ गई। एंदा हेलो हेलो हेलो, हेलो। बुकरा बूझ रही है। क्या कर रहे हो तुम? बुरा जखने बुकरा बूझ रही है। बुकरा बोल रहे हैं? बुकरा बूझ रही सन। अच्छा, दो नहीं बोलनी बस जगह तो है बस। क्यों बुकना बोलन पड़े जी? पास चलो जाना चूड़ा चूड़ा का ना आदि और क्या कुन कैन कोठा होता चूड़े में ना आफत आती है। मेरा आदि कोटिन मेरा तब दो जवान लोड़ी कंज तो मैं पूछू तो ना तुम दे आदि को उठा। हाँ तो तेन मोड़ता घंटा तो मेजिन हम तो से गया मैं माँ से बुढ़िया बेगी, मैं छोटी लोड़ी चू। तो यहाँ पे खील बन गया। ये मतलब ऐसे आ रहे हैं, इसे ऊपर आ रहे हैं। मेरी दादी कही था बड़े कटर ले आऊँ, इतनी दादी बड़ा कटर ले आऊँ। तो इसमें इतनी ज़्यादा वो ज़्यादा नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत जल भी गए हैं, कोई नहीं, थोड़ा थोड़ा तो होता ही है क्योंकि डडवाना ज़्यादा गर्म हो गया। तो ये इस प्रकार से होता है कुछ। और इसमें ना खील, ओ माय गॉड, ये गर्म होता है। तो ये खील ऐसे होता है, ये तो ऐसे बनते हैं और ऐसे दादी बनाएंगी। बाकी इनको तब कूटने का जब टाइम लगेगा तभी कूटूंगी। अभी शाम के लगभग 7 बजे का टाइम भी हो गया है और अब मैं आरती वगैरह भी कर लेती हूँ। उसके बाद अपने लिए खाना वगैरह बनाऊंगी। तो मम्मी तो गौशाला चले गई, बाकी एन दादी तो आई नहीं और मैं और बूढ़े दादी हैं। तो मम्मी ने बोला था कि जब दोनों दादी होंगी तभी कर लेना आरती, और अगर बीच में मम्मी आएगी तो मम्मी भी आरती कर लेगी। तो सुबह की पूजा तो मैंने अकेले कर ली, पर मैं सोच रही थी शाम की आरती सबके साथ ही हो जाए, पर इनका कोई अता पता ही नहीं है, टाइम पे तो आने हैं नहीं इन्होंने। बाकी दादी यहाँ पे बैठी हुई है, तो देखती हूँ 5-10 मिनट रुकती हूँ, तब ये भी आते तो एक साथ ऐसा होता है आरती अच्छी होती है, सभी साथ में कर लेंगे। तो दादी तो मतलब देखने के लिए आगे थे कि मतलब कैसे बना रखा है। तो अब पता नहीं दादी कब आएगी ऊपर वाली, मैंने तो बोल दिया था कि ऊपर नीचे आ जाना आरती वगैरह करने के लिए। यहाँ पर भूले दादी है, अब भूले दादी ना अभी खेत से आ रही है। तो क्या पहनती तो आती मैं दूँ तो आरती में तो खुले पैसे होते तो मेरे पास है, मैं वहीं पे से दे दूँगी। सच्चे जवाब को क्यों तम्मन वहीं जानो आदि मो मिल दो अफूची बोले चलो जीता तब आज ये लो तब ना आपू दे दो मैं तेरी बोले आपू दे दो मैं दी भगवान ने दे ऐसे क्या मैं मुझे चीची की मैं दी तक दी दिया। तो मतलब 1-1 10 रुपये देने होते हैं तो उतना तो होता ही है हर किसी के पास।
और ये जो भी कुछ कर रही हूँ मेरे को खुद से करना था, मतलब ये था कि मेरे पास जितने भी पैसे होंगे उससे मैं खुद करूँगी। अभी मम्मी से मैंने एक भी पैसा नहीं मांगा और मैं मांगूंगी भी नहीं, क्योंकि पता नहीं क्यों इस बार मेरा मन खुद से कर रहा था कि मुझे खुद से ही पूरा करना है। और बाबा माता की कृपा से ना इस बार अचानक से मेरा मन हुआ और इतना सब कुछ हो गया। और आज के दिन में सच में मुझे एक टाइम जो मतलब दिन में कुछ ना कुछ खाती रहती थी, मुझे भूख बिल्कुल भी नहीं लगी। तो माता का ही चमत्कार होगा कि वो खुद चाहते थे कि मतलब मैं उनके 9 दिन के व्रत करूँ। अभी तो पहला दिन है तो थोड़ी बहुत वीकनेस तो हो ही जाती है। जो इंसान डेली खाएगा वो 9 दिन तक नहीं खाएगा तो होता ही है, कुछ ऊपर नीचे तो हो ही जाएगा, पर फिर भी बैलेंस बना के चलूँगी। और आरती वगैरह करने के बाद ही मिलूँगी सीधे। अभी हमारी आरती वगैरह भी हो गई है और अब अपने लिए खाना वगैरह बनाती हूँ। मम्मी तो बोले तू क्या खाना कितना खाना, वो तूने उन लग रहा पता मैं कितनी भूखी होंगी। पर ये है ना कि चिंता तो होती है घर वालों को, क्योंकि एक तो मैं ऊपर से कमज़ोर, ऊपर से व्रत भी रखा हुआ है, तो लगे हुए सुबह से लगे हुए थे ये खा ले वो खा ले। मैंने कहा जब खाना ही है तो मेरा व्रत किस बात का, फल भी खाने होते हैं पर ये नहीं खाना कि दिन भर तुम खाते ही रहो। तो अभी मैं अपने लिए साबूदाने की खिचड़ी वगैरह बना रही हूँ, चूल्हे में रख दिया मैंने। बाकी अपना व्रत वगैरह खोलते हैं और आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।